video, we are going to look at the concepts of polynomials, chapter number 2, class 10. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम व्हाट इज पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या होता है? पोलिनोमियल्स आर नथिंग बट a mathematical expression which contains variables, coefficients and non-positive integers. यदि हम इसके एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल होगा इसका 2x+1। ठीक है, इसमें x वेरिएबल है। ठीक है, 2 क्या है? x का कोएफिशिएंट है। ओके, और 1 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है 2x² + 4x+1। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसका वेरिएबल क्या है? x का वेरिएबल। ठीक है, और इसमें कोफिशिएंट्स भी है हमारे। x² का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 4 है, और 1 एक क्या है? पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, एंड सो ऑन, एंड मेरी एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? इट इज वेरी सिंपल। ये होता है हाईएस्ट पावर ऑफ x या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन expression is known as degree of polynomial। ठीक है, लाइक हम पहला एग्जांपल देखते हैं इसमें 2x+1। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है इन अ वेरिएबल x। ठीक है, और x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 1। इसका मतलब इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा? 1। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं 2x² + 6x+2। ठीक है, ये एक अनदर पॉलिनोमियल है इन अ वेरिएबल x। ठीक है, और इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2। हम बोलेंगे दिस इज अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। ठीक है, अब हमने क्या किया? अकॉर्डिंग टू डिग्री हमने पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, जैसे डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। ओके, जिसकी डिग्री 2 होगी उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और जिसकी डिग्री 3 होगी इसको बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड सो ऑन, ये इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, हम बेसिकली ये 3 ही पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, 1/x+1 एक पॉलिनोमियल है या नहीं? आंसर इज नॉट, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि जो पॉलिनोमियल की कंडीशन होती है वो होती है जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं द पावर ऑफ
वेरिएबल शुड बी होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं हमारे? 0 to इंफिनिटी। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम इसका। सेकंड एग्जांपल है 1/x² + 4x + 1। इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट? द आंसर इज इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, द रीजन इज सेम। ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हो सकता है कि जो यहाँ पर एक्स का पावर है वो तो 2 है। ठीक है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है। ठीक है, न्यूमिनेटर में यदि हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, कैसे होगा? इसका पावर -1 होगा, और जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये पावर होल नंबर नहीं होगा, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट which is zeros of a polynomial। zeros of a polynomial क्या होता है? Let we have a polynomial x। ठीक है, एक polynomial है px इन अ वेरिएबल x। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। ओके, और एक हमारे पास नंबर है k। k क्या है? k इज अ रियल नंबर। ठीक है, हमने क्या किया? x को k से रिप्लेस किया। ठीक है, तो ये pk होगा, तो इसका वैल्यू क्या आया? 0। ठीक है, हम बोलेंगे वी कॉल इट एज के इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, हम क्या कंक्लूड करें? हम कंक्लूड कर सकते हैं किसी भी नंबर को जब हम पॉलिनोमियल में रखते हैं और उसका वैल्यू 0 आता है, इट मीन्स दैट नंबर इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, हम इसको सेंटेंस में लिख देते हैं। whenever a number put in a polynomial and it becomes 0, it means that number would be one of the zero of that polynomial। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि एक ही जीरो होगा। दे आर मैनी जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन बी पॉसिबल। ठीक है, अब हम इसको ग्राफिकली समझते हैं। ग्राफिकली क्या मतलब? ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल लिखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, वी हैव ए लीनियर पॉलिनोमियल px। ठीक है, और px को हमने एज्यूम कर लिया 2x + 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसको ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को। ठीक है, तो इसको कैसे ड्रॉ करना है? सबसे पहले हम x को 0 रखते हैं, तो y का वैल्यू होगा, ये y होगा हमारा। ठीक है, तो y का वैल्यू 3 होगा, और जब हम y को 0 रखेंगे तो x का वैल्यू होगा -3/2। ठीक है, 0,0 ये होगा, और यहाँ 0,3, और इधर होगा हमारा -3/2, 0। तो ये लाइन कुछ इस तरह जाएगा। ठीक है,
अब हम जीरोस का मतलब समझते हैं यूजिंग दिस ग्राफ। ठीक है, हमने जीरो का डेफिनेशन क्या देखा था? जीरो का मतलब होता है whenever a number put in a polynomial it becomes zero, it means that number would be one of the zeros of that polynomial। ठीक है, मतलब जो भी x का वैल्यू हम रखेंगे इसमें और y का वैल्यू जीरो हो जाए, इसका मतलब x इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, ऐसा वैल्यू कौन सा है जहां पर y का वैल्यू जीरो हो रहा है? तो वो तो ये है पॉइंट। ठीक है, जब x का वैल्यू -3/2 है तो y का वैल्यू क्या है? जीरो। इट मीन्स x इक्वल टू -3/2 is the zero of this polynomial। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब हम ग्राफिकली ये कंक्लूड कर सकते हैं, जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर, तो वो पॉइंट उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ओके, whenever a graph cut x axis at a point, it means that point would be zero of the polynomial। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वो पॉइंट उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। ठीक है, एक केस ये भी हो सकता है कि जो ग्राफ है हमारा वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। इस केस में जीरोस क्या होंगे? इस केस में नो जीरो होंगे, इस पॉलिनोमियल के जीरो नहीं होंगे। इसका मतलब ऐसी एक्स की वैल्यू कोई नहीं है जिस पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये मतलब हो गया हमारा ग्राफिकली। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, अब इसमें आता है ग्राफिकली कैसे समझे इसको। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसकी दो फॉर्म होती हैं ग्राफिकली। एक तो होता है ऊपर की तरफ ये वाली शेप, और एक होती है ये वाली शेप नीचे की तरफ। ठीक है, लेकिन ये जो शेप होती है ये डिपेंड करती है ए पर। ठीक है, अपवर्ड शेप जब होती है जब ए का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है, और डाउनवर्ड शेप जब होती है जब ए का वैल्यू लेस देन जीरो होता है। ठीक है, हम इन दोनों को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ या तो ये बनता है या ये बनता है, और ये डिपेंड करता है ए की वैल्यू पर। ठीक है, यदि वो पॉजिटिव है तो ये कुछ इस तरह बनेगा, और यदि ए का वैल्यू नेगेटिव है तो ये कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, अब हम तीन केस लेते हैं इसमें।
पहला केस है हमारा कुछ ग्राफ इस तरह बना और ये इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड केस में ग्राफ हमारा केवल एक्स एक्सिस को कट करके चला गया, ठीक है, और ये इस तरह भी हो सकता है। थर्ड केस ये भी हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो रूट्स जीरोज होंगे वो टू जीरोज होंगे, ठीक है, और इसमें भी टू जीरोज होंगे। इस केस में पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे? देयर इज ओनली वन जीरोज इन दिस केस, ठीक है, क्योंकि ग्राफ हमारा केवल एक्सिस को एक बार कट कर रहा है और सिमिलरली इसमें भी एक जीरो होगा। इस केस में कितने जीरो होंगे? इस केस में जीरो नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। सिमिलरली इस केस में भी जीरोस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक के तीन केस थे वो हमने देख लिए, ओके। एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह होती है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और इसका जो ग्राफ बनता है वो होता है कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये इस तरह भी हो सकता है और ये कुछ ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो जीरोज हम जो हमारी डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। हमें केवल देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है, ठीक है। इस केस में एक बार कट कर रहा है, इसमें भी एक बार कट कर रहा है, इस केस में दो बार कट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ दो जीरोज होंगे, यहाँ पे वन जीरोज होगा और यहाँ पे भी वन जीरो होगा, ठीक है। इस केस में बता सकते हैं हम यहाँ कितनी बार कट कर रहा है, एक, दो, तीन, तो यहाँ होंगे थ्री जीरोज, ठीक है। इस केस में कितने कट कर रहे हैं? यहाँ बता सकते हैं, एक ये हो गया, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए और एक ये भी है, ठीक है। तो वन टू थ्री फोर, तो इस केस में कितने जीरोज होंगे? फोर जीरोज। इस पॉलिनोमियल के फोर जीरोज होंगे, ठीक है। तो ये हमने जितने भी कॉन्सेप्ट से पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग वो सभी देख लिए हैं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। ये हमें ग्राफ गिवन है y इक्वल टू पी एक्स, ये है y इक्वल टू पी एक्स और ये भी y इक्वल टू पी एक्स है, ये भी y इक्वल टू पी एक्स है और ये भी y इक्वल टू पी एक्स है, ये भी y इक्वल टू पी एक्स है और ये भी y इक्वल टू पी एक्स है, ठीक है। आगे की गिवन है, फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। वेरी सिंपल, ये तो हमने अभी देखा है कॉन्सेप्ट। हमें केवल देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है, तो वो ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ठीक है। इस केस में एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज होंगे इस केस में जीरो, ठीक है। इस केस में ग्राफ एक बार कट कर रहा है एक्स को, एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज होंगे इस केस में वो होंगे वन, ठीक है। यहाँ हम काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री, तो इस केस में होंगे थ्री, ठीक है। और इस केस में कितने होंगे? टू होंगे। इस केस में कितने होंगे?
वन टू थ्री फोर, इस केस में होंगे फोर, और इस केस में होंगे वन टू थ्री, इस केस में होंगे थ्री जीरो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा पॉलिनोमियल्स के बारे में। थैंक यू।